हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैकर्स लीजन। आज के इस वीडियो में हम सी का बेसिक वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सी का कंप्लीट कोर्स, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके सी एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। साथ में अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा हमारे इनिशियल वीडियोस में, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको और भी प्रीमियम लाइन के कोर्सेस इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। ये सी प्रोग्रामिंग कोर्स किसके लिए होने वाला है? ये सी प्रोग्रामिंग कोर्स उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग आज के पहले कभी भी कोडिंग नहीं किए हैं या फिर एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, वो टेक में आना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए ये कोर्स होने वाला है। सी एक फंडामेंटल लैंग्वेज है। सी को हर कॉलेजेस में क्यों सिखाया जाता है आज भी? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि सी के जरिए आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीजन ये है कि सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग सी में जब प्रोग्राम करते हैं, सी को अच्छे से सीख जाते हैं, तो आप लोग इसी को बेस बना के अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसके काफी सारे टॉपिक्स आपको पाइथन में देखने को मिलेंगे, जावा में मिलेंगे, C++ में जैसे आपको देखने को मिलेगा। उप्स जैसे कॉन्सेप्ट को आप इजीली सीख सकते हैं। तो ये होता है आपका फायदा सी को सीखने के पीछे। इसीलिए सारे कॉलेजेस होते हैं जो आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं एज अ फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं, ये कोर्स बिल्कुल कॉलेज ओरिएंटेड नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है। आपको इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली बताए जाएंगे और इस पूरे कोर्स में आपको प्रैक्टिकल करना होगा खुद से लैपटॉप में, तभी आप लोग कर पाएंगे और आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये जान लीजिए। इस कोर्स में सबसे पहले आपको मिलेगा पीपीटी, जो कि आपको मेरे पीछे थंबनेल दिख रहा है। इसके बाद मैं जो पीपीटी स्टार्ट करूंगा वो आपको पीपीटी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको साथ में मिलेगा सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जो हम लोग कोड करेंगे अपने कोड एडिटर में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके प्रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, VS कोड में मैं कोड करके आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। जो लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, इसके पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे व्यूवर्स मुझे रिस्पांस देते हैं और कमेंट करते हैं। तो प्लीज आप लोग जरूर से कमेंट करिएगा। हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यूज करते हैं हम लोग पीपीटी का। सो गाइस, देख सकते हैं हम लोग अपने पहले स्लाइड में हैं। आज हम लोग पहले ये जानेंगे कि इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन सीखेंगे, जिसमें हम लोग सी के बेसिक पार्ट को कवर अप करेंगे। इसमें बेसिक पार्ट क्या होगा? इसमें बेसिक पार्ट ये होगा कि हम लोग सी के फंडामेंटल बातें जानेंगे। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला वीडियो हमारा होगा वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स में क्या होगा? वेरिएबल्स में हमारा इंट्रोडक्शन होगा पहले कि एक्चुअल में वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। और इस बेसिक वीडियो में हम लोग इस हिस्ट्री ऑफ सी भी जानेंगे कि सी को किसने बनाया था, कब बनाया था, ये सारी बातें। अगला वीडियो होगा डेटा टाइप्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि डेटा टाइप्स भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सी में। और डेटा टाइप्स में हम लोग क्या जानते हैं? इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये 3 डेटा टाइप्स होते हैं। वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि हम जो डेटा स्टोर करते हैं अपने मेमोरी लोकेशन में, कंप्यूटर में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो कुछ फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे आपका एक टेक्स्ट है, तो वो जो टेक्स्ट फॉर्मेट के डेटा होंगे वो अलग जगह स्टोर होंगे, वो एक टेक्स्ट फॉर्म के होंगे। जो नंबर होते हैं वो नंबर फॉर्म के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको सीखेंगे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा ऑपरेटर्स। देखो, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या पता हमको कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना हो। सपोज हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर्स में हम लोग मैथमेटिकल
प्रॉपर्टीज का यूज करके कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं सी में, तो उसको हम लोग सीखेंगे। अगला हमारा होगा इनपुट आउटपुट, जहां पर हम लोग स्कैनएफ फंक्शन, प्रिंटएफ फंक्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे और कंडीशंस के बारे में समझेंगे कि इफ एल्स कंडीशंस होते हैं और एक और कंडीशन होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला टॉपिक कंडीशंस होगा, जहां पर हम लोग देखेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग लूप्स के बारे में समझेंगे, जहां पर वाइल लूप और आपको वाइल लूप्स के बारे में समझने को मिलेगा। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस फॉर और डब्ल्यूपी दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। एरेज क्या होती है, पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, लॉजिक बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट। मतलब कि हम लोग इन टॉपिक्स के बाद आपको बेसिक सी का एक प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे। लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इसी कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो ये सारे प्लेलिस्ट में आएंगे वीडियोस, तो आप सभी को इसको ध्यान से देखना है। ओके, अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। बात आती है प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपके लिए आसान भाषा में लिख रखा है, इट इज वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट मीन्स कंप्यूटर क्या है। आप कहोगे भाई ये काफी बेसिक टॉपिक है, क्यों? क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो का लेवल अप करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। एक बेसिक आपके माइंडसेट में एक बेसिक आइडिया लग जाएगा सी के बारे में। ओके, तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग एक ऐसा वे है जिससे हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जिस प्रकार से मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, तो हमारे और आपके बीच में एक मीडियम एग्जिस्ट करता है जो कि है लैंग्वेज। इसी प्रकार से कंप्यूटर और हमारे बीच का जो मीडियम होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे बीच अनेकों लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में अलग अलग टास्क को करने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए गए हैं, जिनमें से एक है सी। आपको पता है सी प्लस प्लस होता है, पाइथन होता है, जिसका काम अलग अलग प्रोजेक्ट्स को बनाने में करते हैं। जैसे आप लोग पाइथन देखो, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका ऑटोमेशंस में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है। वहीं सी ऑपरेटिंग सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, गेम डेवलपमेंट में यूज होता है। तो ये अंतर होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जिसमें कि आप लोग उनका पालन करके उन रूल्स का आप लोग कोड लिखते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग एक ऐसा बंच ऑफ कोड होता है जो कि आप लोग किसी कोड एडिटर में लिखते हो, और जब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप लोग रन करते हो तो वो प्रोग्रामिंग कहता है। ठीक है, हम लोग इसे एक एनालॉजी के साथ भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है, कोई यूजर है, आप या हम में से कोई भी एक यूजर है जिसने कंप्यूटर पे कोई भी चीज सर्च किया। तो अब सर्च करते हैं हम लोग कोई भी चीज, कोई भी टास्क। सपोज मैंने जो पीपीटी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बनाया है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ है। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो सकता है। तो इसी प्रकार से यूजर जब भी कोई भी कंप्यूटर पे टास्क करता है, सपोज आप ब्राउजिंग करते हो तो नॉर्मली हम लोग क्रोम में करते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर में करते हैं जो ब्राउजिंग करता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो बना है किसमें? वो बना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इनडायरेक्टली यूज करते हैं। आप लोग कोई भी टास्क करते हो, आप लोग कोई भी क्वेरी अपनी सर्च करते हो, तो आप लोग यूज करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिसमें कि सॉफ्टवेयर आपका बना है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नहीं बना। आप लोग देखते हैं वेबसाइट्स को, वेबसाइट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाई गई हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर को जब हम लोग कोई टास्क देते हैं तो कंप्यूटर हमको बदले में क्या देता है? आउटपुट देता है। अब देखो, वो आउटपुट आपको 100% कंप्यूटर देगा ही देगा। जब आप कोई गलत आउटपुट दोगे तो भी कंप्यूटर आपको बोलेगा कि आपने क्या दिया है? गलत आउटपुट दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो यूजर है वो कंप्यूटर को इनपुट देता है और बदले में कंप्यूटर यूजर को आउटपुट देता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसको आप लोग इस एनालॉजी के साथ समझ सकते हो। वैसे इनपुट और आउटपुट के बीच में एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है प्रोसेसिंग, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, सीपीयू के नाम से, जहाँ पे हमारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। तो वो एक अलग टॉपिक है।
आगे की वीडियोस में आपको वो टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे मेन मुद्दे की, सी क्या है। सी इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज विच क्रिएटेड इन 1972 बाय डेनिस रिची। मतलब कि डेनिस रिची ने 1972 में सी जैसे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया था। अभी रिसेंट कुछ ईयर पहले ही सी ने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज मोर देन 50 प्लस ईयर्स हो गए हैं सी को बनाए हुए। 1972 में ही सी को डेनिस रिची ने अपने लैब में डेवलप कर लिया था और इनिशियली सी को बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज होता है उसी प्रकार से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से उबंटू है, उसी प्रकार से लिनक्स के कई और डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसी प्रकार से आपका एंड्रॉयड है, उसी प्रकार से आपका iOS है। इसी प्रकार से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए सी बनाया गया था। बाद में इसे डिफरेंट फील्ड्स के लिए यूज करने लगा। It is very faster and gives you close control over computer memory. C एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी वजह से C फास्टर हो जाता है। अब लो लेवल से क्या मतलब है? लो लेवल से मतलब है कि C एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप लोग कंप्यूटर को अपनी भाषा में जो कोड लिखते हैं वो आसानी से समझा सकते हैं। C मशीन के कोड को जल्दी से समझा देता है अपने कोड को और एग्जीक्यूशन इसका फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से। पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में एग्जीक्यूशन स्लो होती है, आपने भी काफ़ी डेवलपर्स के मुंह से सुना होगा, क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स ह्यूमन रीडेबल है, वो ह्यूमंस को अच्छे आसानी से समझ में आता है। बट जो मशीन है हमारा, जिसे हमें मेन समझाना है अपने टास्क को कराने के लिए, हमारा मशीन नहीं समझ पाता। इसी वजह से हम लोग सी को लो लेवल और उसको हाई लेवल कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला कि सी एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मतलब कि ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, अगर इवन आपको जावा सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो अगर आप लोग सी से स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग एक्चुअल करते कैसे हैं वो आपको आइडिया लगेगा, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपकी लॉजिक बिल्ड होगी कि एक्चुअल में जब इंडस्ट्री में लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो एक्चुअल में करते कैसे हैं, वो आपको सी आइडिया देगा। और ऐसी वैसी सी लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे इमेज में अगर आप गौर से देखेंगे तो सी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए काम में आता है, एम्बेडेड सिस्टम्स को बनाने में काम आता है, डिवाइस ड्राइवर्स, कंपाइलर्स, IoT डिवाइसेस, रोबोटिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे फील्ड्स में सी का यूज होता है और भी कई सारे फील्ड्स में होता है सी का यूज। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया और आपको पता होगा कि कंपाइलर क्या काम करता है। इवन सी का भी आप लोग जब सी का यूज करोगे तो उसके लिए भी आपको कंपाइलर की नीड पड़ेगी। कंपाइलर क्या करता है, हमारे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सी क्या है, सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लो लेवल होने के साथ साथ फास्टर लैंग्वेज भी है, जिसे 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। ओके, अब अगला टॉपिक है हम लोग सी को क्यों सीखें। एक्चुअल में हमारी आज के समय पे 2026 में सी को सीखने के पीछे नीड क्या है, इसका सबसे पहला जवाब है स्पीड। सी प्रोग्राम रन वेरी फास्ट सिंस इट क्लोज टू मशीन लेवल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सी एक मशीन लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, जिसकी मदद से सी क्या करता है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर है। और आज के समय पे हमें फास्टर एग्जीक्यूशन चाहिए। जिस हिसाब से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उस हिसाब से हमको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। इसके लिए आपको सी सीखना चाहिए। अगला जो हमारा लॉजिक है वो है फाउंडेशन लैंग्वेज। मतलब सी एक फाउंडेशन लैंग्वेज है जो कि आपको कंप्यूटर कैसे वर्क करता है इंटरनली, जैसे इसके मेमोरी हो गए, पॉइंटर्स, ये सारे टॉपिक्स है सी में, जिसमें आप लोग डीपली समझ पाओगे कि एक्चुअल में अंदर से कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये आपको सी बताता है। इसीलिए आप लोग सी को सीख सकते हो एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सब कुछ सिस्टम लेवल लैंग्वेज।
सी एक सिस्टम लेवल लैंग्वेज है, मतलब सी का यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, दुनिया का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोड सी में ही लिखा गया है। इनिशियली आप लोग देखेंगे लिनक्स का जो कर्नल है उसका सब कोड सी में लिखा गया है। विंडोज के काफी इंटरनल पार्ट्स को भी डेवलप किया गया है सी में। इवन एंड्रॉयड में भी लो लेयर्स के जो कोड होते हैं वो सी में लिखे गए हैं। ये काम होता है सी का। सी हमारे सिस्टम में काफी डीपली अंदर तक घुसा हुआ है और सी को यूज करके ही नए नए सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं, इसीलिए आपको सी सीखना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है बेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। अगला हमारा है वेयर वी यूज सी। सी कहाँ कहाँ यूज होता है। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। मेनी पीपल थिंक सी इज ओनली फॉर स्टूडेंट बट द रियलिटी इज मच बिगर। यस, मैंने सही लिखा है कि भाई आप सी को सोचते हो कि सिर्फ सी क्या है, कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए यूजफुल है, बट असल में सी का काम इससे बहुत बड़ा है। सी से आपका लॉजिक बिल्ड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स है ये। और ये क्या करता है, आप लोग इससे इजीली स्विच कर सकते हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में। ये हाई परफॉर्मेंस है और ये इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में, एम्बेडेड सिस्टम्स को बनाने में। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, मतलब जैसे कि आप लोग कोई कार देखते हो उसमें क्या लगा होता है, एक डिजिटल स्क्रीन लगा होता है। जैसे कि आजकल एडवांस कार आ चुके हैं तो हमें पीछे आगे कैमरा लगे होते हैं तो हमें आगे से ही सब व्यू मिलता है। तो वो जो व्यू मिलने वाला सॉफ्टवेयर है, जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, उसका इंटरनली जो कोड लिखा जाता है वो सी में लिखा जाता है। और अदरवाइज कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होती हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को ऐड करते हैं अपने मशीन में। जब कोई मशीन में हम लोग कोड को ऐड करके चलाते हैं तो एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर्स में इसका यूज होता है, कंपाइलर्स को बनाने में, रोबोटिक्स को बनाने में और भी कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाने में सी का यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग सी को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बिगनर्स फ्रेंडली भी कहते हैं। इसको सीखने में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, बट एक बार अगर आप इसे सीख गए, इसमें कोड करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग इजीली किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो पाइथन हो, ये कोई और लैंग्वेज में भी आप स्विच कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का इस वीडियो का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग सी को कहाँ यूज कर सकते हैं, हम लोग सी को क्यों यूज कर सकते हैं, और सी क्या होती है और प्रोग्रामिंग क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो से हम लोग इस कोर्स का लेवल अप करेंगे, जहां पर हम लोग वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे कि वेरिएबल्स सी में क्या होता है, और मैं आपको वहां पे इंस्टॉलेशन एंड सेटअप भी बता दूंगा। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।